बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आज आपको बुध के दिन का एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी रिज़्क़ में फरावानी के लिए कामयाबी का ज़बरदस्त वजीफ़ा है। अल्लाह पाक के ये दो नाम पढ़ लीजिए, बुध के दिन आपके रिज़्क़ में फरावानी होगी, आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक दिल का सुकून अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। इंसान पूरी दुनिया में सुकून की तलाश कर ले, उसे कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद बता दिया है कि दिल का सुकून कहाँ है। दिल का सुकून अल्लाह की याद में है। जब दिल में सुकून होगा तो जाहिर सी बात है तमानियत भी झलकती नजर आएगी। जो दिल में अल्लाह ताला को बसाएगा वो रूहानी सुकून पा लेता है। नाज़रीन, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है जिसका मफहूम है शैतान ने उस पर गलबा पाया और उसे अल्लाह की याद से इस तरह से गाफिल कर दिया कि उसके दिल को फेर देता है। शैतान जो होता है इंसान को गुनाहों से ऐसा खिलाता है कि जैसा बच्चे गेंद के साथ खेला करते हैं। लफ्ज़ ज़िक्र जो है अरबी ज़बान का है, कुरान मजीद में कई मायनों में इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि इस नसीहत नामे को हमने ही नाजिल किया है और इसकी हिफाजत के हम खुद जिम्मेदार हैं। तो यहाँ लफ्ज़ ज़िक्र नसीहत के मायने में है। एक जगह फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। यहाँ लफ्ज़ ज़िक्र अल्लाह की याद के मायने में है। मोमिनीन की सिफ़ात में से एक सिर्फ ये है कि वो अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद सूरत अहज़ाब में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि मोमिनीन की सिफ़ात बयान करने के बाद फरमाया कि बकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें उनके लिए सबसे ज़्यादा मग़फ़िरत है और अजर अजीम तैयार कर रखा है। नाज़रीन, ज़िक्र दो तरह से किया जाता है। लिसानी ज़िक्र होता है जो बाकायदा ज़ुबान से किया जाता है, तो एक कल्बी ज़िक्र होता है जो दिल में होता है और साथ बैठा शख्स जो होता है उसकी आवाज़ सुन नहीं सकता। ये ज़िक्र जो होता है खफ़ी ज़िक्र कहलाता है। अमूमन हम कहीं खूबसूरत मंजर देखें तो बेइख्तियार हम कहते हैं माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, तो हमारी ज़ुबान से ऑटोमेटिकली ये अल्फाज निकलते हैं माशाअल्लाह के, सुबहान अल्लाह के, रब्बुल जलाल की कुदरत पर अल्लाह अकबर की सदाएं हम लोग बुलंद करते हैं। ये जो होता है ज़िक्र लिसानी में शामिल है, क्योंकि ये ज़ुबान से ज़िक्र अदा हो रहा है, साथ बैठते शख्स को हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर हम चलते फिरते उठते बैठते भी अल्लाह ताला का जिक्र करते ही रहते हैं। बुध के दिन के हवाले से एक हदीस पाक में आता है, जो कोई भी बुध के दिन में नवाफिल का एहतमाम करता है अल्लाह ताला उसके तमाम तर गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं, जहन्नम की आग से भी आज़ादी अता फरमाते हैं। नाज़रीन, एक और हदीस में आता है कि जो कोई बुध के दिन अज़कार और नवाफिल का एहतमाम करे तो उसके लिए आसमान से 70,000 फरिश्ते उतरते हैं जो कि उम्मत के लिए सवाब लिखे जाते हैं। आपने बुध के दिन किसी भी वक्त अल्लाह ताला के दो नाम जो है या मालिक या कुद्दूस का वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने से अल्लाह पाक आपको जो है नफ़ा पहुँचाएंगे। अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी दूर फरमा देंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता फरमाएंगे कि आपकी सोच है। किसी भी हाजत के लिए आप बुध के दिन इन दो नामों का वजीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएंगे। वक़्त की बात कर ली जाए नाज़रीन, तो किसी भी वक़्त आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। एहतियात बस आपने ये करनी है कि आपके कपड़े पाक साफ़ होने चाहिए। आपने नमाज़ों की पाबंदी ज़रूरी करनी है। नमाज़ों की पाबंदी जो होती है वो शर्त होती है, और किसी भी वजीफ़े के लिए दुरूद इब्राहिमी जो होता है शुरू में पढ़ना और आखिर में पढ़ना बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन, उसके बाद इस वजीफ़े को कोई भी मर्द औरत बच्चा बूढ़ा कोई भी कर सकता है, लेकिन दिल में खासा पुख्ता यकीन रख के। अगर आपके दिल में यकीन पुख्ता नहीं है तो सबसे पहले आप अल्लाह पाक से अपने लिए पुख्ता यकीन मांगे कि या अल्लाह हमें अपनी ज़ात पे पुख्ता यकीन दे दे। फिर नाज़रीन, और आपकी ने इसकी एहतियात कुछ भी नहीं करनी। अगर आप इससे पहले कोई वजीफ़ा करते हैं तो इसके फ़ौरन बाद भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं, या इससे पहले भी कोई वजीफ़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपने ताउज़ तस्मिया पढ़ लेना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। उसके बाद नाज़रीन आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर नाज़रीन आपने जो है, अगर कोई मेरा ऐसा बहन भाई है जिसको दुरूद इब्राहिमी ये वाला नहीं आता तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकता है। फिर उसके बाद आपने नाज़रीन 10 तस्बीहात करनी है या मालिक या कुद्दूस के। अल्लाह ताला के ये जो दो नाम हैं या मालिक या कुद्दूस, मालिक का मतलब आपको समझ आ रहा है कि बादशाह,
ہم مالک کا مطلب یوز کرتے ہیں، مالک کا لفظ یوز کرتے ہیں، بہت سارے معنوں میں یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا وہ کارساز ہے جس کے علاوہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور قدوس کا لفظی معنی جو ہے وہ بے حد پاک، اتنا پاک کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. یہ دو نام آپ نے 1000 مرتبہ پڑھ لینے ہیں. اس کے پھر فوراً بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ. ایک دفعہ میرے ساتھ میں پڑھ لیجئے تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر ناظرین اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خصوصی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے. جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے آپ نے اس دعا میں اللہ پاک سے مانگنا ہے کہ یا اللہ تیرے در پہ جھکے بیٹھے ہیں، یا اللہ جی جو ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں انہیں کسی اور کے سامنے پھیلانے نہ دینا. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مجھے پکارتا ہے میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا مانگیں گے، دل میں پختہ یقین رکھ کے مانگیں گے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے دعا مانگنے کی تو اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں. وہ دعا لازماً قبول ہوگی. جب آپ کے الفاظ آپ کی زبان سے جاری ہو گئے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی دعا قبولیت کے کوئی شک ہے ہی نہیں اس میں. تو ناظرین اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی اس عمل کو کر سکتا ہے. اس عمل کی اجازت تمام بہن بھائیوں کو ہے، تمام ناظرین کو ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.